मना रहे हैं, उन्हीं को समर्पित ये गज़ल। ज़िंदगी की धूप ने मुझे सुखा दिया होता, हुँ, ज़िंदगी की धूप ने मुझे सुखा दिया होता, गर यूँ तेरे पनाह का साया न मिला होता, हाय, हाय! गर यूँ बहुत तेरे सुंदर। पनाह का साया न मिला होता। फिर ज़िंदगी की धूप ने मुझे सुखा दिया होता, गर यूँ तेरे पनाह का साया न मिला होता। हाय, हाय! हुँ, हुँ। सूखे शजर की तरह होती तकदीर मेरी, सूखे शजर शजर यानी पेड़, पेड़। सूखे शजर की तरह होती तकदीर मेरी, भूख मिटाने में किसी चूल्हे में जला हाय, होता, हाय, हाय! भूख भूख मिटाने मिटाने में किसी चूल्हे में चूल्हे में जला जला होता। हो। क्या बे एक अकेला शख्स भगवान बुद्ध और बाबा साहब जैसे थे वैसे ही रहे जिंदगी भर। उन्हीं के लिए समर्पित ये शेर देखिए। स्वागत। रोज ही तो बदल जाता है चांद आसमां में, वो रोज़ ही तो बदल जाता है चाँद रोज ही आसमां तो में। बदल जाता है चांद आसमां में, काश कभी वो तुमसे जमी पर मिला होता, हाय, हाय, हाय! काश काश वो तुमसे कभी वो तुमसे ज़मीन जमी पर मिला मिला होता। होता। हमने रेत के घरोंदे बनाए कई साहिल पर, हमने रेत के 3 बार हो गई, घरोंदे तीसरी बार। बनाए कई साहिल पर, आहा! बस चलता समंदर में मकान बना चुका होता, हाय, हाय, हाय! बस चलता बस चलता समंदर समंदर में में मकान मकान बना बना चुका होता। होता। यूं जमी पर पत्थरों के जंगल उगाए हैं, यूँ यूं ज़मीं जमी पर पत्थरों के पत्थरों के जंगल जंगल उग आए आए हैं। हैं, हुँ। काश आसमां में परिंदों का घोंसला होता, हाय, 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 काश हाय! काश आसमां आसमां में परिंदों का घोंसला घोंसला होता। होता। हाय, हाय! बहुत अच्छे। पतंग उड़ाने का शौक मुझे भी था कभी, आहा! पतंग उड़ाने का शौक पतंग उड़ाने का शौक मुझे मुझे भी भी था था कभी, कभी। तुम न थामते डोर तो मैं भी उड़ गया होता, हाय, हाय, हाय! तुम न तुम ना थामते थाम दे डोर डोर। तो मैं भी उड़ गया होता। पतंग उड़ाने का शौक मुझे भी था कभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पतंग उड़ाने का शौक मुझे भी था कभी, आहा! तुम न थामते डोर तो मैं भी उड़ गया होता, तुम बहुत न अच्छे। थामते डोर तो मैं भी उड़ गया उड़ गया होता। होता। कुछ शेर थोड़े थोड़े मिसरे। मुमकिन नहीं कि मसले सारे हल हो जाए, हाय, हाय! मुमकिन नहीं कि मसले सारे हल हो जाएँ। मुमकिन नहीं कि मसले सारे हल हो जाए, यह न हो कि आज की बात टले कल हो जाए, हाय, हाय! यह न वाह, हो वाह! बहुत कि अच्छे। आज की बात टले कल कल हो हो जाए। जाए, कदम दर कदम चलने पर मिलती है मंजिल, हुँ। कदम दर कदम चलने पर मिलती है मंजिल, आहा! मुश्किल है पल में झोपड़ी महल हो जाए, हाय, हाय! पल में मुश्किल झोपड़ी है पल पूरी में महल हो झोपड़ी जाए। महल हो जाए। ये आखिरी एक शेर और पढ़ रहा हूँ। हम चाहते हैं नफरत दिलों से मिट जाए, हम चाहते हैं नफरत दिलों से दिलों मिट से मिट जाए, जाए। कुछ तो आपकी तरफ से भी पहल हो जाए, कुछ तो कुछ तो आपकी तरफ से भी आपकी पहल हो तरफ से जाए। भी पहल हो जाए। और एक अंतिम कविता, जब हम लोग ने ये काव्य गोष्ठी शुरू की थी उस समय की है और आज भी ताजी। स्वागत। मेरा अक्स एक दिन मुझसे यह कहने लगा, मेरा अक्स मेरा अक्स एक दिन मुझसे यह कहने लगा, कैसे जी लेते हो तुम, हाय, हाय! क्या बात है भाई। कैसे जी लेते हो तुम, कैसे जी लेते हो तुम उस बस्ती में रहकर, कैसे जी लेते हो तुम उस बस्ती में रहकर, जहाँ एक बाल्टी पानी के लिए तुम्हारे समाज की औरतें एक दूसरे के बाल पकड़कर भद्दी भद्दी गालियां देकर आपस में लड़ती है। वाह, वाह! कैसे जी लेते हो तुम उस बस्ती में रहकर, जहाँ एक बाल्टी पानी के लिए तुम्हारे समाज की औरतें एक दूसरे के बाल पकड़कर भद्दी भद्दी गालियां देकर आपस में लड़ती है, लेकिन ये दलित के सामने चुपचाप पनघट की देहरी से उतर जाती है, लेकिन गैर दलित के सामने चुपचाप पनघट की देहरी से उतर जाती है और खामोशी से देखते रह जाते हो तुम। कैसे जी लेते हो तुम, कैसे जी लेते हो तुम उस बस्ती में रहकर,
कैसे जी लेते हो तुम उस बस्ती में रहकर जहाँ एक बाप अपने बेटे के पुट्टे पर मारता है लात, जहाँ एक बाप अपने बेटे के पुट्टे पर मारता है लात और देता है माँ बहन की गालियाँ और देता है माँ बहन की गालियाँ केवल इसलिए कि लोहा पन्नी और रत्ती पीनने के बजाय, केवल इसलिए कि लोहा पन्नी और रत्ती पीनने की बजाय वह लड़का पढ़ने के लिए स्कूल भाग जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। केवल इसलिए कि लोहा पन्नी और रद्दी बिनने के बजाय पढ़ने के लिए वह लड़का स्कूल भाग जाता है और बाप शराब से रह जाता है वंचित और खामोशी से देखते रह जाते हो तुम। कैसे जी लेते हो तुम? कैसे जी लेते हो तुम? कैसे जी लेते हो तुम उस बस्ती में रहकर जहाँ तुम्हारी बेटी बहन बीवी और माँ की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है? कैसे जी लेते हो तुम उस बस्ती में रहकर जहाँ तुम्हारी बेटी बहन बीवी और माँ की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है और तुम्हारा नेता सत्ता में न रहने का बहाना बनाकर सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है और खामोशी से देखते रह जाते हो तुम। कैसे जी लेते हो तुम? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कैसे जी लेते हो तुम? एक क्षण और ये देखिए, कैसे जी लेते हो तुम उस बस्ती में रहकर जहां तुम्हारे ही समाज के कुछ गुंडे गैर दलितों से हाथ मिलाकर अपने ही लोगों पर करते हैं अत्याचार, वसूलते हैं हफ्ता, खेलते हैं जुआ, करते हैं नशा। कैसे जी लेते हो तुम उस बस्ती में रहकर जहां तुम्हारे ही समाज के कुछ गुंडे गैर दलितों से हाथ मिलाकर अपने ही लोगों पर करते हैं अत्याचार, वसूलते हैं हफ्ता, खेलते हैं जुआ, करते हैं नशा और खामोशी से देखते रह जाते हो तुम। कैसे जी लेते हो तुम? बहुत बड़ा आईना है। कैसे जी लेते हो तुम? मेरे अक्स ने मुझे लताड़ते फटकारते हुए कहा, मेरे अक्स ने मुझे लताड़ते फटकारते हुए कहा, बार बार मरने से अच्छा है एक बार मरना, बार बार मरने से अच्छा है एक बार मरना और खामोशी से देखते रहने से अच्छा है अत्याचार होने न देना, नहीं तो बार बार उठेगा ये प्रश्न। कैसे जी लेते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, ये समाज में बहुत बड़ा आईना है।